हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आज चक्रवृद्धि ब्याज नया चैप्टर, एकदम बड़ा अच्छा चैप्टर होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बता रहे हैं। हमने आपको साधारण ब्याज पढ़ा दिया, साधारण ब्याज को मैंने आपको आप कल खत्म कर दिया। फिर हमने आज नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ये एकदम बिल्कुल आपके लिए नया पैटर्न पे नए नए क्वेश्चन और नए तरीके से आपको सीखना है, ठीक है। ये आप विश्वास मानिए, आपको मैं चक्रवृद्धि ब्याज जितने अच्छे सिखा दूंगा आप उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। बस क्या है, आपको साथ में मेरे बने रहना, ठीक है। छोटे छोटे क्लासों में आपको कम समय लेते हुए हम लोग अच्छी अच्छी ट्रिकें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बड़े आराम से अच्छे ढंग से चलाएंगे, ठीक है। हम आपको बता रहे जो साधारण ब्याज मैंने आपको कल पढ़ाया, अब आज चक्रवृद्धि ब्याज की बात है। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर देखना क्या बात होती है, समझना चीज को देखना। जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है और साधारण ब्याज में अंतर क्या है। साधारण ब्याज क्या है, एक बार मैंने किसी धनराशि को किसी बैंक में अगर जमा कर दिया तो वो आपको हमेशा वही आपको ब्याज देगी जो जिस दिन मैंने पैसा जमा किया और जितना हमको ब्याज दर उन्होंने बताया उस पे उतना ही प्रतिशत ब्याज दर लगा के हर साल हमको उतना पैसा देगी। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, अगर मैंने कोई धनराशि या कोई पैसा अगर मैंने जमा किया तो वो आपका साल दर साल मतलब हर साल आपका ब्याज पे ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज में ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता। यही दोनों बहुत बड़ा अंतर है। जैसे मैंने 100 रुपया अगर बैंक में जमा किया, 10% की दर से मुझे अगर ब्याज देता है तो आपका 10% की दर से 10 रुपया होता है। ये आपको जब तक पैसा आप पलटेंगे नहीं, ये लाइफ टाइम आपको ब्याज 10-10 रुपया देता रहेगा। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे आपने 100 रुपया जमा किया, आपको 10% ब्याज मिलता है तो एक महीने के एक साल का 10 रुपए आपका पहले साल 10 रुपए देगा, अगले साल उस 10 रुपए पे प्लस मूलधन पे फिर ब्याज मिलेगा। तो आपको 100 रुपए मिलेगा 10 रुपए और 10 रुपए पे 1 रुपए, तो अगले साल आपको 11 रुपए ब्याज मिलेगा। अगले साल आप फिर जब ब्याज जोड़ने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका 100 रुपया वो 10 रुपया पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का 11 रुपया, तो मतलब तीनों अमाउंट पे आपको ब्याज मिलेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में यही अंतर होता है कि साधारण ब्याज में एक बार जो ब्याज निश्चित कर दिया जाता है वो लाइफ टाइम के लिए मिलता है, जब तक आप पैसे को पलटेंगे नहीं बैंक से। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज अपने आप जुड़ता रहता है, हर साल का ब्याज आपका जुड़ेगा तो उसको मूलधन मान लिया जाएगा। फिर मेरी बात को समझना, चक्रवृद्धि ब्याज में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सूत्र होता है वहां पे ये आपका होता है, जो हम लोग करेंगे सूत्र का देखना। आपको चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा एक सूत्र होता है सीआई बराबर, सीआई क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। फिर होता है पी, यहां पे आपका 1 प्लस आपका आर बटे 100 की पावर n माइनस आपका पी। एक सूत्र ये होता है, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक। आपका चक्रवृद्धि ब्याज का ये सूत्र होता है, आप पी को कॉमन भी कर सकते हैं, वो तो बात की बात है, ठीक है। आप इसी को लिख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज सी बराबर आपका पी आपका अंडर रूट यहाँ पे 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n माइनस 1, ए भी एक सूत्र हो जाता है। फिर आपका एक सूत्र होता है ए बराबर, ए बोले तो मिश्रधन, ए बोले तो क्या होता है आपका मिश्रधन, तो मिश्रधन का भी आपका सूत्र होता है ए बराबर आपका होता है पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। ये मिश्रधन होता है, ये क्या होता है आपका, ये मिश्रधन होता है, और ये क्या होता है आपका मूलधन होता है। बहुत अच्छे चैप्टर है। और आर क्या होता है, दर होता है, एन क्या है आपका, ये समय होता है, ठीक है। यहाँ पे ये मिश्रधन, ये मूलधन, ये दर, ये क्या हो गया समय। ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर, यानी ये आपका एक सूत्र होता है जो कि बड़ा अच्छा सूत्र होता है। यहाँ पे इसी सूत्र के कारण हम लोग आगे के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। आपको समझ आ गया ये सूत्र आपको, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी सूत्र पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताएंगे, नहीं तो हम आपको ट्रिक सिखाएंगे, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन करते हैं
चक्रवृद्धि ब्याज में। क्वेश्चन देखो कुछ है नहीं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस चीज को सूत्र को मिटाते हैं। अभी जैसे जरूरत पड़ेगी हम लोग को सूत्र की तो सूत्र से पढ़ाएंगे। अगर हम लोग को बेसिक क्वेश्चन लगाने पड़ेगी जरूरत की, मतलब उसको आप सूत्र से लगाओ या ट्रिक से लगाओ, दोनों में आपको सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। आओ आप धैर्य बना क्लास में बने रहना, समझना क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया दिया है। क्वेश्चन पहला आपका कह रहा है 15% वार्षिक ब्याज की दर से आपका 9600 रुपए की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 15% की ब्याज दर पे 9600 रुपए का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखना मेरी बात समझिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया है, हमको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, हम पहले ए निकाल लेते हैं। ए बराबर आपका होता है P1 + R बटे 100 की पावर n, ये होता है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे आपका P पता है कितना, 9600, R हमको पता है 15%, P हमको क्या करना है 2 साल, हमको क्या करना है SI ज्ञात करना है। SI बराबर आप CI बराबर आपका होता है A माइनस P। ए भी एक सूत्र ही है, इससे आपका अगर हम निकाल रहे हैं A, P हमको पता है, A निकाल लेते हैं, ठीक है। A बराबर ये सूत्र होता है, चाहे SI का सूत्र लगा तो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन हम इसी का सूत्र लगा के निकालते हैं। समझना मेरी बात को, A कितना है पता नहीं, P कितना है आपका 9600, 1 प्लस आपका 15 बटे 100 की पावर 2। ये बराबर आपका 9600, 5 × 15, 5 दूनी 10, 20 × 9 20, यहाँ पे 23 बटे आपका 20 की पावर 2। ये हो जाएगा ए बराबर 96 गुणे 23 का ना, आप 2 बार गुणा कर लो, चाहे आपका यहाँ पे कट जाएगा, चाहे ये कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 23 का गुणे आपका देखना 23 गुणे आपका 23 बटे यहाँ पे हो जाएगा 20 गुणे 20। ए 00 कट गया, 4 से काट तो 2 दूनी 4, तो 4 × 9 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये हो गया। समझ में आ रही बात ना। अब हम क्या करेंगे, हमको चाहिए क्या मिश्रण, तो हम यहाँ पे इनका गुणा कर लेंगे। देखिए मेरी बात समझना, यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, समझना हो गया। देखना आपका, अब इसका हमको क्या करना है, 24 गुणे आपका 23 गुणे 23, ये 24 गुणे ये होता है 23, 23 से हम 529, ये गुणा करेंगे हम लोग 24 का, तो 4 9 चौक 36, 6 आपका 9 12 5 आपका हो जाएगा 3096। कितना आ जाएगा 3096। ये मिश्रण मिल गया। हमको CI चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए कितना 3096 माइनस आपका कितना 9600, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखा 6000, ये इवन 1 मिनट जो ना गुणा करना है इसका, ये सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। देखना ये हम गुणा कर लेते हैं फिर से, ठीक है। यहाँ पे गुणा कर लेते हैं इसका, यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 529 गुणे 24, ये हो जाएगा 9 चौक 36, आपका 4 दूनी 8, 8 3 11 और 4 पंचे 20, 1 21, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, और ये हो जाएगा 2 दूनी आपका 4 1 5 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 6, ये 9, यहाँ पे 6 और ये कितना हो जाएगा आपका ये 2 और यहाँ पे 1, कितना 12696। कितना आ जाएगा 12696। ये आपका घटाएंगे 12696 माइनस कितना 9600, तो ये आ जाएगा 3000 आपका कितना 96, कितना आ जाएगा 3096 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। बात समझ में आई। क्वेश्चन देखना कितना अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखा कितना अच्छा दिया है, इसको रफ करें मिटाएं, चलो ठीक है। आप अगले क्वेश्चन पे चलने से बेटर है कि पहले मैं इसका एक आपको टिप बता दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो आपका बड़ा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, तो आप परेशान हो जाओगे। यहाँ पे देखना मेरी बात समझना, ऐसे क्वेश्चन को सीधे आप क्या करना, यहाँ पे एक गोला बनाना। अब आपको टिप में सिखा रहा हूं, गोला कितना है आपका 9600 है, 2 साल की बात किया है तो 15% और 15%,
ठीक है, ये निकालना है। यहाँ पे थोड़ा रफ्तार हम करेंगे अपना, तो आपका 96,000 का पहले 15% निकालेंगे, 15/100, 1 2 कट गया, ठीक है। तो 15 छक्का आपका होता है 90, ठीक है। यहाँ पे आपका बचा कितना 9, और 15 9 होता है आपका 135, और 135 आपका, और 9 जोड़ देंगे आपका 144, कितना आ जाएगा 144, 1440 रुपए। इसका 15% कितना आ जाएगा 1440 रुपए। इसका 15% निकालेंगे हम लोग, 15/100, ये 0 0 कट गया, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 2 7 14, और 2 दूनी 4 72, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 त्रिक 21, 21 आपका हो जाएगा 216 हो जाएगा, ठीक। अब इनको हम पूरा, ये आपका मिल गया क्या चक्रवृद्धि ब्याज, तो सीआई हमको पूछा है तो कितना आ जाएगा 14 दूनी 28, आपका 3000 आपका कितना आ जाएगा 9600, ये आपका कितना हो जाएगा 3096 रुपए आपका क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। बात समझ में आपको, देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया था, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कितने अच्छे क्वेश्चन है। किसी को डाउट हो तो पूछो, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग सूत्र पे क्वेश्चन ना करके सारे क्वेश्चन को इसी प्रकार से करेंगे। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, इसको मिटाएं, आपका देखना क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन दिया है उसको देखना कितना अच्छा दिया। कहा आपका क्या है, यहाँ पे कह रहा आपका 16,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। अब देखना 3 वर्ष की बात किया, 16,000 रुपए की आपका बात किया 16,000 का, तो ये हो जाएगा आपका 16,000, यहाँ पे 3 साल की बात किया, 3 साल का ब्याज निकालने, तो ये 5% और ये 5%, ये 5%, 16,000 का 5% निकालेंगे, 16 पंचे 80, कितना आ जाएगा आपका 800 आ जाएगा, सही ना, डबल जीरो कट जाएगा, 16 पंचे 80 800। इसका फिर 5% निकालेंगे, कितना आएगा 800, इसका 5% निकालेंगे, 8 पंचे 40 आ जाएगा, सही है ना, सही है। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब आपका इसका 5% निकालेंगे 800, इसका 40, इसका 40, और इसका 5% जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 2 रुपया आ जाएगा। देखना आपका चाहे निकाल कर देख लो, 40 गुणे 5 बटे आपका 100, ये 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ये होगा। अब हमको ये पूरा क्या मिल गया चक्रवृद्धि आपका ब्याज मिल गया, 8 8 16, 8 त्रिक 24, 24 से हो गया, 4 4 8 4 3 12, 24 1 25, 120 और 22, कितना आ जाएगा आपका 2522 रुपए आपका क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन हो जाएगा। 16,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का कितना हो जाएगा आपका 25,022 रुपए आपका क्या मिलेगा, 2522 रुपए क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। इस आप ये समझना कि सूत्र से लाख गुना बेटर आपका तरीका है। कुछ नहीं किया हमने, 16,000 का 5% निकाला 800, अगले साल 16,000 का 5% 800, इसका 5% 40, ये हो गया। अगले साल 16,000 का 5% 800, आपका 800 का 40, 800 का 40, 40 का 2 रुपए, तो हमने इसको जोड़ दिया, क्या मिल गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। आओ अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना अच्छा है, आप केवल समझना इस चीज को, ठीक है, थोड़ा सा आप यहां पे देखना। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया यहाँ पे, कह रहा आपका यहाँ पे कि आपका 80,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। 3 साल का 80,000 रुपए का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 80,000, सही है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 80,000 का 3 साल का 1 2 और 3 साल का 10%, 10% और 10%, इसका 10% निकालेंगे आपका कितना आएगा 8,000 आ जाएगा। इसका 10% कितना आएगा 8,000 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा 800, इसका आपका आएगा 8,000, इसका 800, इसका फिर 800, फिर 800 का कितना आ जाएगा आपका 10% आ जाएगा 80। बस अब इनको जोड़ लो, 8 8 16 8 30 24,000 हो गया, 8 8 16 8 30 2400, ठीक है, और 2400 और ये हो जाएगा आपका 2480 रुपए। हम 8 3 देखना, इसको जोड़ लेंगे, ऐसे चाहे जोड़ लो पूरा, तो 8 8 16 8 3
24,000 ये हो गया, प्लस 8 त्रिक 2400 रुपए ये हो गया, प्लस 80 ये हो गया। ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8। ठीक, ये आपका जोड़ेंगे जब हम लोग, यहाँ पे 24,000 है। ठीक है, 2 अंक हो गया, ये 2 अंक, ये 2 अंक, ये 2 अंक हो गया। यहाँ पे कितना आएगा आपका 4 और 4 2 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2, 26,480 रुपए क्या आ जाएगा आपका 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया था, हमने आपको बताया आपका 80,000 रुपए का 10% ब्याज की दर से 3 साल का ब्याज कितना आ जाएगा आपका पहले साल आपका 26,480 रुपए आ जाएगा। आप इसको निकाल लोगे ना, क्वेश्चन में कुछ आपका दिया नहीं, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको गुणा भाग करना था, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो एक क्वेश्चन और दिया है, उस क्वेश्चन को निकालते हैं, मेरी बात समझना, यहाँ पे देखना क्वेश्चन दिया क्या है। कह रहा है यहाँ पे आपका 8,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। 20% कुछ नहीं है, अब देखना आप इसी से निकालेंगे कितना, 8,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 20% एक साल का, 20% अगले साल का, इसका 20% निकालेंगे तो आपका डबल जीरो कट जाएगा, 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा आपका 1600 आ जाएगा। अगले साल निकालेंगे 20% कितना आ जाएगा इसका, आपका डबल जीरो 8 दूनी 16, तो आपका आ जाएगा 1600। इसका 20% निकालेंगे तो 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा 320 रुपए आ जाएगा। 1600 का निकाल लो, 1600 का 20%, 20/100, ये डबल जीरो कट गया, 16 दूनी 32, कितना है 320 नहीं आ जाएगा। आप इसका आपका सीआई पूछा है, सीआई निकालना, 16 दूनी 32, 32 3 35, 3520 रुपए आपका क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। देखो हम आपको एक टॉपिक के क्वेश्चन को बड़े अच्छे सिखा दिया, छोटे छोटे क्वेश्चन थे इन्होंने। ठीक है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सेकंडों में आपको आ गया। ठीक है, 2 साल 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बिना सूत्र के सबसे बेस्ट तरीका आपका ये होता है। अगर आपका 2 साल या 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो सबसे इजी तरीके से आप क्वेश्चन को निकालोगे। किसी को कोई डाउट कहीं नहीं ना, समझ में आ रहा, स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हो तो ले लीजिए, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, हो गया। चलो एक क्वेश्चन और हम करा देते हैं आपको, बड़ा प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन, जिसको आप अब समझ गए होंगे तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया दिया है, कह रहा आपका 25,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर आपका 10% वार्षिक है। 10% क्या है, वार्षिक है। तो कुछ नहीं, क्वेश्चन में आपको देखना आपका ये कितना पैसा दिया है, आपका 25,000 रुपए, कितना आपका 25,000 रुपए, 2 साल का, पहला साल दूसरा साल, पहले साल का 10% और दूसरे साल का भी 10%। ठीक है, तो इसका 10% निकालो, कितना आ जाएगा आपका 2500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 2500 आ जाएगा। इसका 10% कितना आ जाएगा आपका 2500 आ जाएगा। इसका 10% निकालोगे कितना आ जाएगा आपका 250 रुपए आ जाएगा। अब ये देखना, ये आपका जो होता है ये साधारण ब्याज हो गया, और इसको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो ये आपका साधारण ब्याज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा पूरा आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो आपको पूछा क्या है सीआई, तो सीआई क्या आ जाएगा आपका 25 25 50 5000 और कितना आपका 5250 रुपए आपका क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया आपको? देखना क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस क्या है क्वेश्चन को आपको समझना है। हमको इतना विश्वास है अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। 2 साल या 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मैक्सिमम वो 2 से 3 साल देता है। ठीक है, आपका भी छमाही तिमाही की मैंने कोई बात नहीं की, छमाही तिमाही जब देगा तो आपको मैं बताऊंगा छमाही तिमाही कैसे निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखना ये बात समझ में आ गई नहीं? ठीक है, ये चीज समझ में सबको आ गया होगा। ठीक है, अब आगे की जो चीजें आपको समझाने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन आंसर आपको आ गया। आपको अब जो रहेगा वो छमाही और तिमाही देगा। फिर मैं आपको एक बार बता दूं, एक वर्ष में आपका एक वर्ष में जो छमाही होती है, छमाही जो होती है वो कितना होती है 2 होती है। आपका जो तिमाही होती है, तिमाही वो आपका 4 होता है। ठीक है, आपका बस ये छमाही तिमाही कहता है। कभी कभार ब्याज आपका यहाँ पे छमाही 2 होती है, तिमाही आपकी 4 होती है। अगर आपका यहाँ पे बोल देगा ब्याज आपका 5 तिमाही 4 महीने लगता है तो 4 माह क्या बोलेगा, अगर 4 माह पे लगता है तो 4 माह आप कितनी बार होगा 3 बार होगा।
ठीक है, ये आपका 2 बार, ये 2 बार, आप 4 बार, और ये कितनी बार, 3 बार। तो एक वर्ष में छमाही 2 होती है, तिमाही 4 होती है। अगर 4 माह पे बोलता है वो, तो आपका ब्याज कितनी बार लगेगा, आपका 3 बार लगेगा। 4 तिहाई 12, एक साल में 12 माह होता है। तो ये चीज आपको हम कल आगे नेक्स्ट क्लास में बड़े अच्छे क्वेश्चन को लेके आके आपको एक एक क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चन का आप इसको कर लेना, बड़े अच्छे सीख लेना। कल फिर हम आपको मिलते हैं इसी क्लास में 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।